Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of construction equipment and automation. In the previous session, we have discussed about the NDA devices, which is used in audit and surveys and मतलब क्यू एंड क्यू सी रिलेटेड जो डिवाइसेस थी वो हमने देखी थी, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल रिगार्डिंग। ओके, तो आज हम उससे नया एक टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि फील्ड इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग है। फील्ड इंस्पेक्शन के लिए कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ होते हैं और कैसे कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स में, यूएस में या तो फिर दूसरी कंट्रीज़ में किया जा रहा है, वो सब देख रहे हैं। अभी हम जो ये देख रहे हैं ये हमारे मतलब कंट्री में इतना यूटिलाइज नहीं होता है। हालांकि L&T जैसी कंपनियां हैं या दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो ये डिवाइसेस यूज़ कर रही है, पर हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यानी कि जो R&B है, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट है या दूसरे हाईवे रिलेटेड है जैसे कि IL एंड FS, ये अभी इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, तो मतलब इतना एडवांसमेंट हमारे कंट्री में आना बाकी रह गया है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं फील्ड इंस्पेक्शन से। तो फील्ड इंस्पेक्शन कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे कैसे डिवाइसेस की यूजेस से किया जाता है, ये हम फील्ड इंस्पेक्शन में सीखेंगे। ओके, दिस सेक्शन डिस्कसेस द फील्ड इंस्पेक्शन टूल्स such as tablets, smartphones and telematics to assess construction project personnel। देखो, फील्ड इंस्पेक्शन के लिए मतलब कौन कौन से टूल्स होते हैं ये आपको पहले ही लाइन में बता दिया है। टैबलेट्स आप यूज़ कर सकते हो, स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हो एंड टेलीमेटिक्स जो है वो ये टैबलेट और स्मार्टफोन से थोड़ा सुपीरियर होता है। टेलीमेटिक्स क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर्सनल को असिस्ट करने के लिए यानी कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है यानी कि प्रोजेक्ट का जो मैनेजमेंट है उसे असिस्ट करने के लिए ये फील्ड इंस्पेक्शन के टूल्स जैसे कि टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स और टेलीमेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। दिस टेक्नोलॉजी वुड अलाउ कंस्ट्रक्शन एंड फील्ड पर्सनल टू कनेक्ट विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिज़ाइन एंड द 3D मॉडल एंड और सर्फेसिस। देखो, ये टेक्नोलॉजी से क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन के जो सुपीरियर्स है यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या तो फिर कोई इंस्पेक्शन कमेटी है उससे और फील्ड पर्सनल को यानी कि फील्ड में जो पर्सन मतलब काम कर रहा है उसको कनेक्ट करने के लिए काम आएगा ये। क्योंकि जो फील्ड पे जो पर्सन होगा उसे मतलब जो भी मतलब प्रॉब्लम आएगी या तो जो भी वो इंस्पेक्शन करेगा ये टूल्स की मदद से वो फील्ड इंस्पेक्शन कमेटी को दिखाएगा। देखो, सुपीरियर होता है वो हर एक जगह के जाके चेक नहीं कर सकता है कि क्या मतलब प्रॉब्लम हो रही है, क्या डिज़ाइन में प्रॉब्लम है या तो डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन जो है थोड़ा चेंज करना है तो कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फील्ड पर्सनल यानी कि फील्ड पे जो पर्सन होता है वो अपने सुपीरियर्स को मतलब उसे बताता है कि ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशन हो सकते हैं या ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसे असिस्ट करने के लिए ये टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इंस्पेक्टर्स need to verify that contractor are complying with plans and specification and are keeping records। देखो, जो भी फील्ड इंस्पेक्टर्स यानी एक टाइप की इन्वेस्टिगेशन कमेटी कि देखो कोई भी पीएमसी होती है जो, तो पीएमसी का काम क्या होता है कि कोई भी वर्क जो अलॉट किया गया है उसे ऑन बिहाफ ऑफ ओनर देखना। ओके, जैसे कि रोड का कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई L&T कंपनी को मिल रहा है तो हमारा जो स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट है वो एक पीएमसी बिठाता है L&T के ऊपर और वो मॉनिटरिंग करता है कि L&T के जो कॉन्ट्रैक्टर्स है या तो ये सब है ये अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और रिकॉर्ड रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। ये सारे काम जो है वो कंस्ट्रक्शन इंस्पेक्टर करता है। यूज़ ऑफ दिस मोर एडवांस टूल्स सच एज टैबलेट पीसीज हैज़ अलाउड एक्सेस टू सरफेस मॉडल्स। देखो, इससे जो सरफेस मॉडल है जैसे कि 2D पेपर प्लान्स है इंस्टीट्यूट ऑफ 2D पेपर प्लान्स यानी कि 2D के अलावा जो सरफेस मॉडल है एंड क्रिएशन, सेविंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इंस्टेड ऑफ पेपर फॉर्म्स। देखो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आपका डेटा सेव होता है तो आपका पेपर फॉर्मेट जो है वो बच जाता है, पेपर बचता है और टाइडियस वर्क और उसे स्टोरेज करने का मतलब टाइडियस वर्क भी बच जाता है। एंड GPS इक्विपमेंट टू चेक ग्रेड्स, अगर आपको ग्रेड्स चेक करने हैं यानी कि कितना अप डाउन है रोड, हिल्स आसपास के एरिया में कौन कौन सी, ये सारा चेकिंग जो है वो GPS चेकर की मदद से हो सकता है। तो ये सारे फील्ड इंस्पेक्शन की डिवाइसेस है। ओके, इन एडिशन दिस स्टडी फाउंड many tools that could be used for inspection and construction administration that did not to have a GPS device।
और वेरी एक्यूरेट जीपीएस डिवाइस। देखो मतलब ये जो इंस्पेक्शन की स्टडी के जब कोई स्टडी चल रहा होगा तब पता चला कि बहुत सारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जिनके पास जो मतलब इंस्पेक्शन के टूल्स है उसमें जीपीएस डिवाइस ट्रैकर ही नहीं है, या तो है तो वो बहुत एक्यूरेट नहीं है। ओके, तो ऐसी जो चीज़ें हैं उसे हमें मतलब समझना चाहिए कि ये होना ज़रूरी है जीपीएस। फॉर एग्जाम्पल टैबलेट, स्मार्टफोन एंड डिजिटल कैमराज कुड बी यूज फॉर रियल टाइम प्रोडक्शन रिपोर्टिंग, क्वांटिटी ट्रैकिंग एंड एज बिल्ड डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो ये टैबलेट, स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरास है, इसकी मदद से हम क्वांटिटी ट्रैकिंग कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी है मटेरियल की, रियल टाइम प्रोडक्शन रिपोर्टिंग, कितना रियल टाइम में प्रोडक्शन मतलब हमारे केस में कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो, और एज इन बिल्ट डॉक्यूमेंटेशन हम कर सकते हैं स्मार्टफोन, टैबलेट और डिजिटल कैमरास की मदद से। दिस स्टडी फाउंड that there also were more advanced communication systems referred to as telematics, such as connected sight from Trimble, SiteLink from Topcon, and Icon Telematics from Lisha Geosystems to connect all 3D clients at a specific report, यानी सर्वेइंग, डिज़ाइन, AMG कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा। तो ये जो टेलीमेटिक्स के मतलब आपको फॉर्म दिए हैं कि टेलीमेटिक्स कौन कौन से टाइप के आते हैं। ओके, तो ये टेलीमेटिक्स के टाइप जो है वो मतलब कॉन्ट्रैक्टर को यानी कि AMG कॉन्ट्रैक्टर को, सर्वेइंग और डिज़ाइन ये सबको कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अब जो ये AMG कॉन्ट्रैक्टर्स है वो AMG जो है वो आगे आ गया है, ऑटोमेटेड मशीन जो मतलब होता है वो, तो ये सारे को कनेक्ट करने का काम ये टेलीमेटिक्स करती है। तो टेलीमेटिक्स के आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, साइट फ्रॉम टिम्बल दिया है, साइट लिंक फ्रॉम टॉपकॉन, आइकॉन फ्रॉम लीशा जियो सिस्टम्स। ओके, तो ये सारे आपके टेलीमेटिक्स के फॉर्म हैं या तो उसके सॉफ्टवेयर के नाम हैं। मशीन्स वुड नीड टू बी कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सर्वर विच प्रोवाइडेड अ वर्चुअल कनेक्शन वाया वायरलेस नेटवर्क एंड इंक्लूडेड अ जीपीएस कंपोनेंट। देखो सारे मशीन्स जो है ऑटोमेटेड वो एक दूसरे से एक सेंट्रल सर्वर में कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, जिसे हम वर्चुअल कनेक्शन बोलते हैं वाया वायरलेस नेटवर्क। तो ये वर्चुअल कनेक्शन से क्या होगा कि एक ही जगह से आप सारे मशीन को ऑपरेट कर सकते हो एक साथ में। इफ़ द सिस्टम इंक्लूडेड वीडियो इट कुड बी यूज टू मॉनिटर सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंप्लायंस एंड मटेरियल डिलीवरी एक्सेट्रा। अगर हमारे सिस्टम्स में वीडियोज़ इंक्लूड है, वीडियो मॉनिटरिंग इंक्लूड है, तो इससे क्या होगा कि हम सेफ्टी फैक्टर जो है, सेफ्टी सिक्योरिटी वो मेज़र कर सकते हैं, कंप्लायंस है, मटेरियल डिलीवरी कैसे हो रही है, वो सारा मतलब जो प्रोसेस है वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फर्दर हमें जहाँ फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। बेनिफिट्स फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी हैव इंक्लूडेड रियल टाइम डेटा टू मॉनिटर प्रोडक्टिविटी, इमीडिएट रिस्पॉन्सेज टू रिजॉल्व प्रॉब्लम, रिड्यूस डाउन टाइम, इम्प्रूव्ड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंक्रीज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। देखो ये सारे जो मतलब आपको डेटा जो दिया है, जैसे कि बेनिफिट्स ये टेक्नोलॉजी से क्या है, तो सबसे पहले जो रियल टाइम डेटा टू मॉनिटर प्रोडक्टिविटी, आपको रियल टाइम में कितनी प्रोडक्टिविटी है वो आपको पता चल सकता है। जैसे कि हम डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट DPRs भरते हैं साइट पे, तो ऐसे DPRs हम जो है वो डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं। और ऑनलाइन आप सबको पता है कि ऑनलाइन में हम कोई फ्रॉड कर सकते नहीं है, क्योंकि जो भी होता है हमें विजिबल होता है बाय वीडियो। तो वीडियो की मदद से क्या होता है कि हम प्रोडक्टिविटी मिनट टू मिनट चेक कर सकते हैं। इमीडिएट रिस्पॉन्सेज टू रिजॉल्व प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे भी हम रिजॉल्व इमीडिएटली कर सकते हैं। रिड्यूस डाउन टाइम, यानी कि जो मतलब लैक ऑफ टाइम होता है, यानी कि टाइम जो बढ़ता जाता है प्रोजेक्ट का, वो हम ख़त्म कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप ड्यूरिंग वीडियो दे सकते हैं, तो उससे क्या है कि जो वर्कर है वो अच्छे से गाइड होंगे और एक साथ गाइड होंगे। एंड इंक्रीज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, और सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो भी हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, यानी कि फील्ड इंस्पेक्शन। In addition, this technology reduces the need for continuous rigorous inspection or frequent visits to a site। यानी ये टेक्नोलॉजी से एडिशन में क्या होता है, रिड्यूस द नीड ऑफ कंटिन्यूस, यानी कि कंटिन्यूस जो रिगोरस इंस्पेक्शन है या फ्रिक्वेंट विजिट्स है साइट की वो कम कर देता है, यानी कि वो हमारा फ्यूल भी बचाता है और हमारा टाइम भी सेव करता है। इट्स यूज ऑल्सो अवॉइडेड the need for personnel to go back to a site just to check on a specific item or feature। कई बार क्या होता है कि हम कोई स्पेसिफिक आइटम और फीचर्स जो है वो चेक करना भूल गए होते हैं,
तो हमें ऑफिस से जाना पड़ता है साइट के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास ये फील्ड इंस्पेक्शन की टेक्नोलॉजी हो तो आप जो है वो उसे वहाँ बैठे बैठे ही मतलब सुपरवाइज कर सकते हैं या उसे चेक कर सकते हैं आइटम को या तो फीचर्स को। ओके, तो ये एक बेनिफिट है, एडेड बेनिफिट है। The main benefits for these tools have included increase efficiency, productivity, improve communication and safety। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले ही बता दी कि ऐसा ऐसा मतलब फ़ायदा हो सकता है। The main barrier for newer construction inspection technologies has been cost, so their use has mainly represented benefits for larger contractors और projects। देखो इसकी जो कॉस्ट है न्यूअर टेक्नोलॉजी की वो थोड़ी ज़्यादा है, बराबर। द मेन बैरियर ये है क्योंकि अगर हम न्यूली कोई प्रोजेक्ट चालू करते हैं तो उसमें बहुत सारा इन्वेस्ट करना पड़ता है फिर फील्ड इंस्पेक्शन में। तो हम ये फैक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर या तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को नहीं बताते हैं, हम उसके फ़ायदे ही आपको बताते हैं। तो एक तरह से आप फ़ायदे देखोगे क्या होगा कि आप वो टेक्नोलॉजी अडोप्ट कर लोगे। ओके, हाउएवर व्हेन यूज्ड ओनर एजेंसीज हैव बेनिफिटेड एज वेल। लेकिन एक बार यूज़ करने के बाद जो ओनर एजेंसीज है यानी कि जो एजेंसी है उसे बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। इन जनरल देयर वॉज अ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग और एजुकेशन रिगार्डिंग दिस टेक्नोलॉजी। लास्टली अ रिलायबल वायरलेस नेटवर्क वुड बी रिक्वायर्ड एट द साइट्स। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए ड्यूरिंग न्यू टेक्नोलॉजी जनरेशन। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन एफर्ट एट स्टेट ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, यानी कि स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं इसे ये देखते हैं। एज मैंशन अर्लियर इन दिस सेक्शन, मैच्योरिटी मीटर्स हैव बीन यूज्ड टू मेजर एंड लॉग इंटरनल कॉन्क्रीट टेम्परेचर एंड टाइम। हमने आगे मैच्योरिटी मीटर्स और ये सारे देखा था कॉन्क्रीट का। ओके, दे हैव बीन कॉमनली यूज फॉर टू पर्पसेस, यानी दो पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ टेम्परेचर्स इन मास कॉन्क्रीट फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द टेम्परेचर ग्रेडियंट्स। ओके, फर्स्ट थिंग ये है कि रिकॉर्डिंग ऑफ टेम्परेचर इन मास कॉन्क्रीट में जो टेम्परेचर है उसे रिकॉर्ड करने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द टेम्परेचर ग्रेडियंट्स, यानी टेम्परेचर कितना बढ़ सकता है मास कॉन्क्रीट में ये जानने के लिए। सेकेंड थिंग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मैच्योरिटी मेथड्स फॉर इवेल्यूटिंग अर्ली एज स्ट्रेंथ। अर्ली एज स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए हमें मैच्योरिटी फाइंड करनी पड़ती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ के लिए हम ये जो है वो फील्ड इंस्पेक्शन यूज़ कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ अ मीटर इन यूज इज शोन इन फिगर 32। आपको एक मीटर यहाँ पे दिखाया है, देखो ये ऑरेंज कलर का मीटर है और उसे वायर कनेक्टेड है एक मीटर पे। ओके, तो इसे हम बोलते हैं टेम्परेचर एंड मैच्योरिटी मॉनिटरिंग विथ हैंड हेल्ड रीडर। तो ये हैंड हेल्ड रीडर की मदद से हम जो है वो मतलब टेम्परेचर और मैच्योरिटी जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं एक साथ में। देखो यहाँ पे रोडवे है एक और उसका जो टेम्परेचर और मैच्योरिटी है, कंक्रीट रोडवे है, कंक्रीट पेवमेंट है, तो ऐसे हम मैच्योरिटी और टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं कंक्रीट का। मैनी स्टेट ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट्स स्पेसिफिकेशन हैव रिक्वायर्ड द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट टू बी monitored during the early ages of the strength gain। मतलब बहुत सारे स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं जिसको मतलब इंटरनल टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट है वो मेज़र करना होता है ड्यूरिंग द एजेस ऑफ अर्ली एजेस ऑफ स्ट्रेंथ गेन। देखो शुरुआत में क्या होता है कि स्ट्रेंथ गेन वो धीरे धीरे करता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है कंक्रीट स्ट्रक्चर की उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाता है। तो ड्यूरिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, तो वो मेज़र करने के लिए हमें मैच्योरिटी मीटर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। मैसिव कॉन्क्रीट एलिमेंट्स जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग दिस टाइम ड्यू टू हाइड्रेशन। देखो हीट ऑफ हाइड्रेशन आपको सबको पता है। अब जहाँ पे हम मास कॉन्क्रीट यूज़ कर रहे हैं यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं कॉन्क्रीट, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज हैव ऑफन लिमिटेड द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट शुड एवर बी एक्सपीरियंस्ड बाय द कोर of the element and have often put limits on the difference in temperature that might exist between the core and any surface। देखो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को क्या मेंटेन करना होता है कि जो कोर का पार्ट होता है, जो भी मास कंक्रीट का कोर का पार्ट होता है यानी कि बीच का पार्ट होता है, उसमें सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, और उसकी जो सरफेस होती है ये कंक्रीट की, तो वहाँ पे सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। तो ये दोनों के बीच की जो लिमिट है वो हमें सेट करना रहता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन
यानी कि अगर हम कंक्रीट पेवमेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोर और उसकी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो मतलब कोइंसाइड होना चाहिए, यानी कि एक लिमिट में एग्जिस्ट करना चाहिए. दिस लिमिट्स हैव बीन पुट इन प्लेस बिकॉज एक्सेसिव हीट एंड लार्जर टेम्परेचर ग्रेडियंट्स कुड कॉम्प्रोमाइज द ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंक्रीट. ये करने की हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी स्टूडेंट्स, आप ऐसा पूछोगे. तो ये लिमिट्स रखने से क्या होगा कि जो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी है और परफॉर्मेंस ऑफ कंक्रीट है वो मतलब ख़राब नहीं होगा आपका, यानी कि वो जो है वो लिमिट में रहेगी, लिमिट कोर की और कंक्रीट के सरफेस की. तो आपका जो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट है और परफॉर्मेंस ऑफ कंक्रीट है वो स्टेबल रहेगा. तो इसीलिए जो है वो हम ये मैच्योरिटी मीटर्स का यूज़ करते हैं. A number of state transportation departments have allowed the use of maturity method to evaluate early age strength gain in their either standard specification, special provisions and or supplemental specification. यानी बहुत सारे जो स्टेट ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने ऐसी मतलब जो है वो यूज़ करने का अलाउ किया है. इट हैज़ बिन कॉमन फॉर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट स्पेसिफिकेशंस, special provisions or supplemental specification for maturity to provide detailed descriptions of what equipment to use, where to place maturity meters, the quantity of meters to place, how to develop and calibrate the curve and how to validate that curve. देखो कोई भी मतलब ऐसा नहीं है सिंपल कि आप मशीन आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो काम होना चालू हो गया. आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कौन सा इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे तो वो अच्छा रहेगा. मैच्योरिटी मीटर्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, इसलिए उसमें से अमॉन्ग देम वी हैव टू चूज़ द मतलब जो हमारे लिए बेटर हो वो हमें चूज़ करना पड़ेगा. तो व्हाट इक्विपमेंट टू यूज़ ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा. वेयर टू प्लेस मैच्योरिटी मीटर्स, देखो मीटर खरीद लिए लेकिन उसे लगाना कहाँ है वो एक बहुत बड़ा मतलब टास्क होता है. तो वेयर टू प्लेस मैच्योरिटी मीटर्स वो हमें फाइंड करना पड़ेगा. तो क्वांटिटी ऑफ मीटर्स टू प्लेस, कितनी क्वांटिटी में कितने मीटर्स हम रखेंगे वो मतलब डिसाइड करना पड़ेगा. हाउ टू डेवलप एंड कैलिब्रेट द कर्व, कर्व को हमें कैसे मतलब कैलिब्रेट करना है वो देखना पड़ेगा. एंड हाउ टू वैलिडेट दैट कर्व, यानी हमें उसे कैसे वैलिडेट करना है वो देखना पड़ेगा. सी फिगर 32 फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेचर सेंसर प्लेसमेंट. नॉट ऑल स्पेसिफिकेशन एंड प्रोविजंस हैव बीन इक्वल इन द लेवल ऑफ डिटेल और कंटेंट और हाउएवर. यानी कि ऐसे एक आपको मतलब एक देखो ये कंक्रीट का जो मतलब जो हम रीइंफोर्समेंट करते हैं उसके बीच में एक टेम्परेचर मीटर और मैच्योरिटी मीटर सबको फिट किया हुआ दिखाई देगा. टेम्परेचर सेंसर्स प्लेसमेंट बिफोर कंक्रीट पोर, कैसे मतलब वो कंक्रीट पोर करने से पहले ही मतलब टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं, वो आपको फिगर नंबर 33 में दिखाया है. ओके, फॉर एग्जाम्पल विस डॉट specification have required the maturity curve to include data points up to 120% of the required strength and required at least one sensor for every 200 yard square, यानी कि 1672 मीटर स्क्वायर के एरिया में एक सेंसर चाहिए, ऐसा विस डॉट स्पेसिफिकेशन जो है वो बताता है. ओके, ऑफ कंक्रीट पेवमेंट, यानी कि कंक्रीट पेवमेंट के लिए 2000 यार्ड स्क्वायर में यानी कि 1672 मीटर स्क्वायर में एक सेंसर चाहिए मैच्योरिटी का. ओके, और 100 यार्ड क्यूब यानी कि 76.5 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट फॉर अदर, यानी कि अदर स्ट्रक्चर्स के लिए इतना चाहिए. ओके, नॉन पेवमेंट एप्लीकेशन, यानी नॉन पेवमेंट एप्लीकेशन है तो अगर आप 100 यार्ड क्यूब में यानी कि 100 यार्ड क्यूब या तो 76.5 मीटर क्यूब में एक सेंसर यूज़ कर सकते हैं. ये सारी जो डॉट वाली जो है वो टेक्नोलॉजी अलग अलग है, जैसे कि विस डॉट, मो डॉट हैज़ रिक्वायर्ड वन सेंसर फॉर एवरी 3750 यार्ड स्क्वायर और 135 मीटर स्क्वायर ऑफ पेमेंट. यानी देखो इस पे एरिया ज़्यादा बढ़ गया, एक्चुअली डबल एरिया हो गया. इस पे आपका 1672 मीटर स्क्वायर था, यहाँ पे 3135 मीटर स्क्वायर हुआ. यानी मोड डॉट में क्या है कि डबल एरिया में ओनली वन सेंसर चाहिए पेवमेंट के केस में, विथ वन सेंसर प्लेस विथ इन लास्ट 15 मीटर ऑफ कॉन्क्रीट, यानी 15 मीटर के डिस्टेंस पे हमें कॉन्क्रीट में ये मीटर्स जो है वो पुट करने हैं. वन सेंसर एट द एंड ऑफ अ स्ट्रक्चरल पोर एंड वन सेंसर फॉर एवरी 10 पैचेस. MoDOT has not required data points based on a percentage of strength gain. देखो ये सारी टेक्नोलॉजी इम्प्लांट की बात की है, जैसे मैंने आगे बताया कि कितने एरिया में कितने सेंसर्स चाहिए,
वो सारा हमें डिसाइड करना होगा, और ये डिसाइड जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजीज करते हैं, ये स्पेसिफिकेशन करते हैं। ओके, द variance in state requirements has usually been associated with agency and contractor comfort levels and experience, which can be very different from state to state and can be attributed to factors such as familiarity with method, environmental conditions and available materials। यानी रिक्वायरमेंट्स है जो मतलब आगे पीछे हो सकती है स्टेट डिपार्टमेंट्स की, उसके मतलब जो स्पेसिफिकेशन है वो अलग हो सकते हैं, स्टेट वाइज अलग अलग हो सकते हैं कि कोई स्टेट की कंडीशन ऐसी है तो उसे ऐसे मीटर्स चाहिए, कोई स्टेट की कंडीशन मतलब एटमोसफियर चेंज है तो उसे ऐसे टेम्परेचर सेंसर्स चाहिए, एंड कैन बी एट्रीब्यूटेड टू फैक्टर्स सच एज फेमिलियरिटी विथ मेथड्स। कैसी मेथड्स हम यूज़ करते हैं, कौन सा स्टेट डिपार्टमेंट रोड बनाने के लिए कौन सी मेथड यूज़ करता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है टेम्परेचर सेंसर और मैच्योरिटी मीटर्स। एनवायरमेंटल कंडीशंस उसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड अवेलेबल मटेरियल्स, मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, तो फील्ड इंस्पेक्शन में आज हमने दो मतलब डिवाइसेस देखी। फर्स्ट जो है वो टेम्परेचर सेंसर्स और सेकंड जो है वो कॉन्क्रीट मैच्योरिटी रीडर्स। तो ये दोनों जो टेक्नोलॉजी है वो फील्ड इंस्पेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन। थैंक यू।